हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। तो बच्चों, निसृत बैच में आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर करा रहा हूं। और बच्चों, आज उसी निसृत बैच में मैं आपके लिए लाया हूं पार्ट 14। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 14 में किसके बारे में? प्लास्टिड के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपका आइडिया जनरेट कर देता हूं कि प्लास्टिड होता क्या है। तो बच्चों, प्लास्टिड वो ऑर्गेनल है जो हमें केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ये बच्चों एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। यानी मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल ये सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। दूसरे नंबर पर मैंने बताया था आपको वैक्यूल, जो प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और तीसरे नंबर पर अगर मैं जिक्र करूं तो वो है प्लास्टिड, और प्लास्टिड के अंदर ही हम पढ़ेंगे अभी क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या होता है? ये भी एनिमल सेल में बच्चों एब्सेंट होता है। ये केवल और केवल किस में मिलता है आपको? प्लांट सेल में। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन बहुत तैयार हो जाता है यहीं से कि जो प्लास्टिड है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में मिलता है। अब चलते हैं प्लास्टिड की एक एक लाइन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पार्ट 14 हेडिंग डाल ली होगी आपने और प्लास्टिड के बारे में हम पढ़ते हैं। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनोइड्स। बच्चों, प्लास्टिड जितने भी प्लांट सेल हैं सब में पाया जाता है और यूग्लिनोइड। अब आप कह रहे होंगे यूग्लिनोइड क्या है? बच्चों, यूग्लिनोइड जो है, जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसकी एक क्लासिफिकेशन है। यानी अगर आप क्या है, सेकंड चैप्टर जब आप पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहां पर क्या है आपको अकॉर्डिंग टू आर एच विट्टेकर नाम के साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम। उसमें पहले नंबर पर उन्होंने मोनेरा को बताया था, दूसरे नंबर पर उन्होंने प्रोटिस्टा को बताया था, तीसरे नंबर में उन्होंने फंजाई को बताया था, चौथे नंबर पर उन्होंने प्लांटी को बताया था, 5वें नंबर में उन्होंने एनिमलिया को बताया था। तो बच्चों, ये जो प्रोटिस्टा जो हम पढ़ते हैं, उसको जब प्रोटिस्टा को हम पढ़ते हैं तो प्रोटिस्टा को भी फर्दर क्लासिफाइड करते हैं हम 5 पार्ट में। कौन कौन सा? बच्चों, पहला है क्राइजोफाइट्स, दूसरा है डीनोफ्लैगेलेट्स, तीसरा है यूग्लिनोइड्स। तो बच्चों, यूग्लिनोइड्स की कैटेगरी में आता है यूग्लिना। तो आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो प्रोटिस्टा के अंदर यूग्लिनोइड है, तो ये क्या है? ग्रीन प्लांट की तरह अपीयरेंस दिखाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है। तो ये लाइन आपको क्रिस्टल क्लियर हुई होगी कि अकॉर्डिंग टू आर एच विट्टेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होते हैं, उनमें प्रोटिस्टा के अंदर क्राइजोफाइट्स, डीनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्पोरोजोआ, प्रोटोजोअन्स। तो उनमें से जो यूग्लिनोइड फैमिली होती है वो प्लांट जैसे अपीयरेंस की होती है और उसमें प्लास्टिड पाया जाता है। इसको करते हैं बच्चों रब और चलते हैं एनसीईआरटी की अगली लाइनों की तरफ। तो ये क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड। इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूग्लिनोइड में भी पाया जाता है। दे आर इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से देखा जा सकता है। और तो और बच्चों, ये नेकेड आइज के थ्रू भी, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के भी अच्छे से देखा जा सकता है। जैसे मैंने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या है, राइबोसोम को हम क्या है बच्चों, नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और तो और माइटोकॉन्ड्रिया को तो जेनस ग्रीन नाम से कि उससे स्टेन और किया जाता है, तब वो दिखता है। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्लास्टिड का जो साइज है वो काफी लार्ज है, उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से आसानी से देखा जा सकता है। दे वर सब स्पेसिफिक पिगमेंट दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट। ये क्या करता है जो प्लास्टिड, ये एक
स्पेसिफिक पिगमेंट इंप्लीकेट करता है अपने ऊपर, जो क्या करते हैं, प्लांट को अलग अलग कलर देते हैं। जैसे ग्रीन कलर की आपने लीफ देखी होंगी, ग्रीन कलर की लीफ देखी होंगी, वो किसके द्वारा है, वो ग्रीन पिगमेंट के द्वारा है, क्लोरोफिल के द्वारा है, तो वो क्लोरोप्लास्ट में डिवाइड हो जाएगा। कभी कभी आपने कलरलेस भी देखे होंगे, तो वो किसके द्वारा है, वो ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा है। तो आगे हम पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू, पहला है क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों अगर ग्रीन कलर का हमें दिखता है तो वो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पर क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब है कलर, कैसा, ऑरेंज कलर का दिख जाए या ऑरेंज रेड कलर का दिख जाए बच्चों, तो ये कैसा होगा, क्रोमोप्लास्ट। तीसरा ल्यूकोप्लास्ट, जो कलरलेस दिख जाए बच्चों, जो क्या है, कलरलेस यानी व्हाइट, तो वो हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। तो बच्चों पिगमेंट के व्याप पर हमने प्लास्टिड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट दिख जाए क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट मतलब कोई कलर जैसे ऑरेंज, ऑरेंज रेड, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस। तो ये लाइन भी आपको क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी, इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब से अब ये एक एक लाइन आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। द क्लोरोप्लास्ट, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बच्चों आपको पता है जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होती है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होती है उनकी लीव्स में। वो क्या करती है, लाइट को ट्रैप करती है, और उस लाइट को ट्रैप करने के बाद फोटोसिंथेसिस करती है और उसको रिएक्शन चला के खाना बनाती है हमारे लिए, मतलब जितने भी हेट्रोट्रोपिक हैं उनके लिए और अपने लिए। तो बच्चों यही कह रहा है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल पिगमेंट और कैरोटीनॉइड पिगमेंट दोनों चीजों को रखती है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए और फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर, इन क्रोमोप्लास्ट, तो दूसरे नंबर पर है, तो इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूं। इन क्रोमोप्लास्ट फैट soluble carotenoid pigment like कैरोटीन एंड जेंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। बच्चों क्रोमोप्लास्ट मैंने बताया था आपको कलरफुल पिगमेंट है, यानी रेड कलर, रेडिश ऑरेंज कलर देगा। तो इसके अंदर कौन सी पिगमेंट मिलती है बच्चों, जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट मिलती है, ऐसे ही क्रोमोप्लास्ट के अंदर बच्चों कैरोटीनॉइड पिगमेंट मिलता है केवल और केवल, और कैरोटीनॉइड पिगमेंट के अंदर क्या मिलता है, कैरोटीन और जेंथोफिल, कैरोटीन और जेंथोफिल। बच्चों ये क्या करता है, दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज और रेड कलर। ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करा देता है प्लांट के पार्ट को, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, या रेडिश ऑरेंज हो सकता है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं बच्चों, तीसरे को मैं येलो से शो करूंगा, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये थर्ड हेडिंग डाली, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड ऑफ अ वेरिड शेप एंड साइज विद द स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है बच्चों वो कलरलेस प्लास्टिड होता है, यानी ये बिल्कुल कोई भी कलर शो नहीं करता। जैसे क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा था, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, क्लोरोप्लास्ट क्या करता था, ग्रीन कलर शो करता था। ऐसे ही क्या करता है, दूसरे नंबर पर हमने क्रोमोप्लास्ट करा था, येलो, ऑरेंज और रेड, रेडिश ऑरेंज कलर। तीसरे नंबर पर ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस प्लास्टिड है, इसका शेप और साइज वेरी करता है और ये स्टोर करके रखता है न्यूट्रिएंट में। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज इसी में यहां पर नोट करो, जो ल्यूकोप्लास्ट है वो भी तीन पार्ट में डिवाइड करता है, ल्यूकोप्लास्ट भी 3 पार्ट में डिवाइड करता है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं नोटपैड का यूज करता हूं यहां पर, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा नहीं, तो थोड़ा नोटपैड का यूज करते हैं। बच्चों सबसे पहले जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड, प्लास्टिड के 3 पार्ट हैं,
ये डिवाइडेड है 3 पार्ट में बच्चों। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। अब बच्चों याद रखना ये ल्यूकोप्लास्ट फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है बच्चों। तो ये कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड है बच्चों? पहला है अमाइलोप्लास्ट, दूसरा है बच्चों इलियोप्लास्ट, और तीसरा है बच्चों एलुरोप्लास्ट। अब सुनो यहीं पर जो बच्चों ये अमाइलोप्लास्ट है वो क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है। अभी आपने इसका फंक्शन पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस है, शेप और साइज में वेरी करता है, और तीसरा था स्टोर्ड न्यूट्रिएंट को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। तो बच्चों जो अमाइलोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट का जो क्लासिफिकेशन, वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर आप बात करें पोटैटो, आपको पता है आप आलू से कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति पूरी करते हो, डन। तो अमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा? कार्बोहाइड्रेट को, एग्जाम्पल पोटैटो। दूसरे नंबर पर बात आ जाती है इलियोप्लास्ट की। इलियोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा बच्चों? ऑयल और फैट को, यानी लिपिड, ऑयल एंड फैट को। किसको बच्चों? ऑयल एंड फैट को, इलियोप्लास्ट। तीसरा एलोरोन लेयर आपने पढ़ी होगी, तो एलोरोप्लास्ट, ALEUO आ जाए यहां पर भी, ये प्रोटीन को स्टोर करता है बच्चों। किसको? प्रोटीन को स्टोर करता है। तीनों एग्जाम्पल क्लियर? बिल्कुल अच्छे से। अब चलते हैं एनसीईआरटी की लाइनों की तरफ, इसको करते हैं रब, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। प्लास्टिड को बच्चों 3 क्लासिफिकेशन में फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। कौन कौन से पार्ट में? पहला पार्ट है अमाइलोप्लास्ट जिसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, एग्जाम्पल है पोटैटो। दूसरा इलियोप्लास्ट जिसमें ऑयल और फैट को स्टोर करते हैं। तीसरा है एलुरोप्लास्ट जिसका एग्जाम्पल है प्रोटीन को स्टोर करते हैं। डन बच्चों। अब चलते हैं आगे, एनसीईआरटी की लाइन को रीडिंग करते हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट स्टार्च पोटैटो, दूसरा, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, इलियोप्लास्ट स्टोर्ड ऑयल एंड फैट वेयर द एलुरोप्लास्ट स्टोर्ड प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये किसके एग्जाम क्लासिफिकेशन है? ल्यूकोप्लास्ट के। डन बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। अब चलते हैं आगे। Majority of chloroplast of the green plant are found in the mesophyll cell of the leaf। अब यहां पर बच्चों इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो मेजोरिटी में ग्रीन प्लांट में कहां पाया जाता है? तो बच्चों वो सिंपली मीजोफिल सेल ऑफ द लीफ में पाया जाता है। मीजोफिल सेल में जो मीजोफिल सेल होते हैं बच्चों, वो लेंस शेप हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्पेरिकल हो सकते हैं, डिस्क्वायड हो सकते हैं, इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल हो सकते हैं। और उनकी जो लेंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, लेंथ जो होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर और विथ होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर। ये नंबर में वेरी करते हैं फ्रॉम अ 1 per cell ऑफ द क्लाइमेडोमोनास अ ग्रीन एल्गा। बच्चा ध्यान रखना, क्लाइमेडोमोनास ग्रीन एल्गा है जिसमें जो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मिलता है 1 मिलता है, जबकि मीजोफिल सेल में 1 से 20 से 40 पर सेल भी मिल सकते हैं एक मीजोफिल सेल में। सिंपल यहां पर लाइन समझो, 1 क्लोरोप्लास्ट हमें मिलता है, 1 क्लोरोप्लास्ट हमें मिलता है क्लाइमेडोमोनास जो ग्रीन एल्गा है, जबकि 1 से लेके 20 से 40 पर सेल हमें मीजोफिल सेल में मिल सकते हैं। यानी मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, आपको पता है, ये 1 से 40 तक मिल सकते हैं, लेकिन जो क्लाइमेडोमोनास ग्रीन एल्गा उसके अंदर 1 ही क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, बाकी 20 से 40 पर सेल के अंदर मिल सकते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ग्रीन एल्गा में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। ना बच्चों, डन, क्रिस्टल क्लियर। अब आ जाते हैं डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम बताने से पहले थोड़े से मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा बच्चों।
मैंने आपसे कहा था कि डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर 3 ऑर्गेनल के पास है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर 3 ऑर्गेनल के पास है। मैंने पहला नाम लिया था आपसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। दूसरे नंबर पर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम लिया था, वो भी क्या है, डबल स्ट्रक्चर है, तीसरे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तीसरे नंबर पर मैंने नाम लिया था क्लोरोप्लास्ट। तो आज आपको दिक्कत कोई होगी ना, तो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, तो देखो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल है, जो वो लेक्चर था वहां पर इंपॉर्टेंट था, तो आज वो बात आपको और अच्छे से समझ आई। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन में डिवाइड है। इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। थोड़ा सा पेज को ऊपर, इसको करते हैं खत्म। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। आ गई बात, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। अब जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल है, यानी बच्चों उसकी जो परमिएबिलिटी है, जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है उसकी कम है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब ध्यान दो बच्चों थोड़ा सा डायग्राम की तरफ, डायग्राम में आता हूं मैं और अब थोड़ा लाइनों को दोबारा एक बार और पढ़ाता हूं। The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called stroma। जो स्पेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर है उसको क्या कहेंगे बच्चों, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये पूरा जो ग्रीन वाला पार्ट इनर और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो दिख रहा है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। जैसे सिंपली मैं बात करूं, कोई प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, उसके अंदर जो ये पार्ट होता है इसको साइटोप्लाज्म बोलता हूं। ऐसे ही बच्चों जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो मैट्रिक्स है या पार्ट है उसी को मैं क्या कह रहा हूं, स्ट्रोमा। क्लियर हुई होगी लाइन अच्छे से, बिल्कुल तगड़े तरीके से। इसको मिटाता हूं, तो जो साइटोप्लाज्म सेल में जो काम करता है वही स्ट्रोमा किसमें काम करता है, क्लोरोप्लास्ट में। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। क्लियर बच्चों, डन, स्ट्रोमा क्लियर। अब आ जाते हैं आगे। A number of organized flattened membrane sac called thylakoid। बच्चों अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस पूरे बंच में से एक गोला या एक सर्कुलर स्ट्रक्चर का शेप उठाऊं या फ्लैटेंट मेम्ब्रेन सैक उठाऊं, उसको बच्चों हम कहते हैं थाइलाकॉइड। अब बच्चों ये थाइलाकॉइड होता क्या है, बच्चों जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो चल रही होती है ना वो इसी के अंदर चल रही होती है, यानी जो रिएक्शन चल रही होती है लाइट के प्रेजेंस में वो कहां चल रही होती है, थाइलाकॉइड के अंदर चल रही होती है। तो यही है बच्चों जो एक पार्ट है। बच्चों ऐसे ही बहुत सारे थाइलाकॉइड को अगर मैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख दूं और इस पूरे को क्या कहूंगा, इसको कहूंगा बच्चों ग्रेना या सिंगुलर ग्रेनम। तो बच्चों थाइलाकॉइड के स्टॉक को जब मैं रख दूंगा तो उसी को ग्रेना कहूंगा। समझ गए आप, लाइट रिएक्शन चलती कहां है, खाना बनता कहां है, थाइलाकॉइड के अंदर। थाइलाकॉइड के अंदर जो ये है ये लूमिन पार्ट है बच्चों। डन, ये भी समझ आ गई होगी। अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी की लाइन और कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। A number of organized flattened membrane sac called the thylakoid are present in the stroma। आपको पता है सब किसमें, स्ट्रोमा में। Thylakoid are arranged in stalk like the pile of coins called grana or a granum, और इसको इंटरग्रेनल थैलेकॉइड भी कहा जाता है। तो बच्चों इस पूरे को क्या कहते हैं, ग्रेना, ग्रेनम या इंटरग्रेनल थैलेकॉइड। इन एडिशन there are a flat membrane tubules called the stroma lamellae connect the thylakoid of the different grana। बच्चों अगर मैंने बात कर दी ये एक ग्रेनम है, ये दूसरा ग्रेनम है,
अगर इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर जो इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है ये वाला, इसको क्या कहूंगा बच्चों? इसको कहूंगा स्ट्रोमा लेमिली। क्या कहूंगा बच्चों? स्ट्रोमा लेमिली। ये रहा बच्चों, ये कनेक्शन आप देख रहे होंगे इन दोनों के बीच में, यही बात लिख रहा है यहां पर। इसको रब करता हूं और एनसीईआरटी की लाइनों पे फिर से चलते हैं। एनसीईआरटी की, इन एडिशन there are a flat membrane tubules called the stroma lamella collect the thylakoid of the different grana। दो डिफरेंट ग्रेना के थाइलाकोइड को जो जोड़ता है उसी को स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं। इंपॉर्टेंट, द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकोइड इनक्लोज्ड इन अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। आपको बताया था इसके अंदर जो लाइट रिएक्शन अंदर जो चल रही होगी उसको ल्यूमेन बोलेंगे, जो स्पेस अंदर है। द स्ट्रोमा ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इंपॉर्टेंट बच्चों, अब बच्चों जो स्ट्रोमा है बाहर, आपको मैंने बताया साइटोप्लाज्म की जगह किसने ले ली? स्ट्रोमा ने। तो स्ट्रोमा के अंदर जो एंजाइम है वो क्या करेंगे बच्चों? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंथेसिस करेंगे। याद रखना बच्चों, जो थैलेकॉइड है ग्रेना के अंदर, वहां पर लाइट रिएक्शन चलेगी, यानी जो खाना बन रहा होगा वो ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड के अंदर बन रहा होगा, ग्रेना में और ग्रेना के अंदर थैलेकॉइड में। लेकिन जो एंजाइम स्ट्रोमा के अंदर है वो क्या कर रहे होंगे? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बना रहे होंगे। इंपॉर्टेंट बच्चों, बच्चे ये समझ लेते हैं कि स्ट्रोमा के अंदर खाना बन रहा है, ना बच्चों वो बनेगा किसमें? थाइलाकॉइड के अंदर। तो ये लाइन भी क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं और आगे। It is also contain small double stranded circular DNA and ribosomes। आपको पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता था वहां पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वगैरह सब मिलते थे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपने पढ़ा था स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोम्स मिलता है। यहां पर भी इसके स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या मिलेगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा जो कि सर्कुलर होगा और राइबोसोम मिलेगा। अब आपको मैं पूछता हूं कि राइबोसोम कौन सा होगा, 70s के 80? तो मैंने आपको बताया था 70s। जो प्रोकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम मिलता है 70s, वही ऑर्गेनेल के अंदर राइबोसोम मिलता है, बाकी सबके अंदर 80s मिलता है। डन बच्चों, तो यहां पर कैसा राइबोसोम मिलेगा? 70s। डन, इसको करते हैं रफ और चलते हैं आगे। क्लियर हो रही होंगी लाइन। The stroma of chloroplast contain enzyme required for synthesis of carbohydrate and protein. It also contains small double-stranded circular DNA and ribosome. Chloroplast pigment are present in the thylakoid. क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट कहां मिलेगी? थाइलाकॉइड के अंदर। बता चुका हूं मैं। खाना कहां बनेगा जब क्लोरोप्लास्ट अंदर है? तो थाइलाकॉइड के अंदर। क्यों? क्योंकि जब क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलेगी? क्लोरोफिल। The ribosomes of the chloroplast are small 70s, then the cytoplasmic ribosomes 80s। बोल गया, जो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम मिलेगा यूकैरियोटिक में वो 80s मिलेगा, और जबकि यहां पर 70s। इसको थोड़ा सा मैं बच्चों नोटपैड के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों यहां पर ये कह रहा है, आपको पता थी बच्चों, आपको पता था कि जो प्रोकैरियोटिक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर 70s राइबोसोम होता है। कैसा राइबोसोम होता है बच्चों? 70s। क्लियर? इसको नोट करें। अब बच्चों मैं आता हूं, मैंने आपसे कहा था कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर 80s राइबोसोम्स होता है। क्या बच्चों? 80s। डन बच्चों। अगर मैं बात करूं बच्चों यूकैरियोटिक के अंदर ही, यूकैरियोटिक के अंदर ही ऑर्गेनेली के अंदर जो राइबोसोम मिलेगा वो 70s मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर एंजाइम जो राइबोसोम मिलेगा वो 70s यानी प्रोकैरियोटिक जैसा मिलेगा। लाइन क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी बच्चों। इसको करते हैं रब और लेक्चर को करते हैं खत्म।
आई होप बच्चों आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो बच्चों मेरे चैनल द साइंस कॉमरेड को आप सब्सक्राइब करो, अब वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद बच्चों, राधे राधे।